हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग मैथ की कक्षा के वीडियो को लेकर के आए हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है घन और घनाभ। ठीक है, आइए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, घन की जो आकृति होती है वो होती है एक लीडो छक्का के गोटी के समान। ठीक है, तो लीडो छक्का के गोटी के समान ये हो गया आपका घन। क्या हो गया ये हो गया घन। और ये क्या हो गया, ये हो गया जा करके आपका घनाभ। ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। तो जो घनाभ होती है और जो घन होती है, इसमें मेन अंतर यही है कि घन की जो आकृति होती है वो चारों तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जो घनाभ की आकृति है वो ईंट के समान होता है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग रहेगा। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो डिपेंड करेगा कि घन में सतह कितनी है। ठीक है, यदि घन में सतह रहेगा जितना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी हिसाब से बनेगा। जैसे अगर हम बात करें इसके सतह को गिनो तो एक ऊपर एक नीचे दो, एक राइट और एक लेफ्ट, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और एक उधर की ओर और एक इधर की ओर, कितना हो जाएगा 6। इसे बात करें हम, गिनो इधर से गिनो, एक ऊपर एक, नीचे 2, लेफ्ट 3, राइट 4 और एक सामने और एक इधर, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए अगर हम बात करें घन का आयतन, तो देखिए ध्यान से, घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि घनाभ में लंबाई अलग है, लंबाई देखो इतना लंबा है, चौड़ाई हल्का है, ऊंचाई अलग है, तीनों इसमें अलग अलग होता है इसीलिए। और घनाभ में तीनों एक ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही है, इसलिए अगर तीनों को अगर हम x मान लेते हैं तो x तीनों x हो जाएगा। और अगर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई पर अगर इसमें रखें हम तो क्या बनेगा, x गुने x यानी 3 बार x से गुना करेंगे तो x के क्यूब। इसीलिए डायरेक्टली लिख दिए हम कि घनाभ जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अगर हम बात करें घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है इससे। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए, लेकिन दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। चलिए, जो बच्चे वीडियो को बाद में देखते हैं उसको एक बात को हम सूचित कर देना चाहते हैं कि हम लोग सुबह में प्रतिदिन 4 बजे सुबह में प्रतिदिन हम लोग मैथ की क्लास को लाइव लाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग को 4 बजे सुबह में ही आकर के जुड़ना चाहिए। सुबह में 4 बजे रखने से फ़ायदा ये हो रहा है हम लोग को, क्योंकि आप लाइव क्लास के पढ़ने के चक्कर में आप सुबह में उठिएगा, और सुबह में उठिएगा तो सुबह का पढ़ाई ऐसा कहा जाता है कि ठीक ठाक रहता है, याद जल्दी होता है। ठीक है, तो घन और घनाभ को हम देख रहे थे। चलिए इसका फार्मूला सिखा दिए हम। अगर हम बात करें आपको घन के बारे में, तो घन के बारे में अगर हम बात करें तो घन के बारे में और भी कुछ बताना है हम लोग को। और क्या बता सकते हैं हम घन के बारे में, घन के जो और कुछ इसमें बात करें हम, और कुछ भी बात नहीं करेंगे घन के बारे में। देखिएगा, घन के बारे में डायरेक्टली हम सवाल की ओर चलते हैं। बोलेंगे कि यदि किसी घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्या चेक करें, उसका आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। चलिए, जो लड़का थ्योरी बढ़िया से सीख लिया है वो आराम से इसको निकालेगा, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, चलिए, यदि किसी घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। चलिए देखिए ध्यान से, अगर हम इसको बात करें, सोल्व अगर इसको करने का कोशिश करें तो देखिएगा, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अभी जस्ट हम सिखाएं आपको भुजा का क्यूब। अब भुजा मेरे पास कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब कहने का मतलब 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर में 3 है। 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो गया 64। तो भुजा का क्यूब यानी घन का आयतन कितना हो गया 64, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 3 बार गुना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अगर इसी को हम अगर आयतन ना कह करके, अगर हम घन को अगर इसका घन का आयतन हम ना कह करके, यदि हम अगर आपको पूछते कि घन का क्या चीज़ ज्ञात कीजिए,
वक्र पृष्ठीय या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी डायरेक्टली हम बोले कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कितना होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कितना होता, बताइए आप लोग आंसर बताइए। यदि हम पूछते आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता तो आंसर कितना हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। देखिए अगर हम बोले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा क्या होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुने, अब भुजा मेरे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुने, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 दो बार लिखा हुआ है, यानी बोलेंगे 4 गुने 4, तो 6 चौके 24 और 24 पच्चे 20 से 120। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर 4 जो भुजा जो दिया हुआ था वो दुइये बार लिखा है, इसलिए इसको सेंटीमीटर दुइये लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अगर हम अब टाइप को चेंज करें, अब अगर दूसरे टाइप से अगर हम क्वेश्चन को बोलें, अगर क्वेश्चन को दूसरा ढंग से अगर हम बोलने की कोशिश करें, अगर ऐसे बोलें कि यदि किसी घन का आयतन, यदि किसी घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका भुजा ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करना छोटू, भुजा ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को क्या बोल रहा है इसे। चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख दो। ठीक है, दिया हुआ क्या हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। डायरेक्टली बोलेंगे घन का आयतन, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा तो ट्राई कीजिए, घन का आयतन बोलेंगे 512, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए कितना लिखा हुआ है, घन का आयतन 512। हम बोलेंगे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हम लोग की दृष्टि से होता है फार्मूला में भुजा का क्यूब, और इधर दिया हुआ 512, अगर इधर क्यूब है उधर लेकर के जाइएगा तब भुजा के रूप में जब उधर जाएगा तो यह घनमूल के रूप में जाएगा 512 बन जाएगा, 512 बन जाएगा। अब जब 512 बन जाएगा तो क्या होगा, 512 का अगर आप लोग तोड़ें तो आपको घनमूल तोड़ने आता है। 512 का अगर हम तोड़ें तो आपको पता है 2 से लगेगा 4, 2 पचे 10 और 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16। आपको पता है कि कैसे हम काट रहे हैं बेरबे। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो हमारे ही प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का, यानी प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या करके या फिर विभाजकता का नियम करके वीडियो, उसमें सब बताए हैं बढ़िया से कि किस संख्या को कैसे हम बता सकते हैं कितना सही कटेगा। ठीक है, विभाजकता का नियम होगा उसको। ठीक है, चलिए 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 पचे 10 और 2 सते 14, और लगेगा, अब नहीं लगेगा ना, गलती कर दी हम लोग का कहीं पर, 2 दूना 4, अच्छा यहीं पे गलती कर दी ना। चलिए इसको फिर से तोड़ते हैं, गलती कर दी हम लोग, बोलेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 256, 2 एकम 2, फिर से बोलेंगे 2 दूना 4 और 2 अट्ठी 16, फिर 2 छक 12 और 2 चौके 8, 2 से बोलेंगे तो 32 दूना 64, इसको बोलेंगे 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 के 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2 और 2 को लगा देंगे एक बार में। ठीक है, यानी इसको ला करके लिखेंगे भुजा बराबर लिखेंगे क्यूब, और कितना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी डायरेक्टली बोलेंगे हम 9 को 2 है ना जी, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग गिन के बताइए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। ठीक है, देखिएगा सीखिएगा ज़रा ध्यान से, इसमें क्यूब है इसीलिए 3 जोड़ा लगता है। ठीक है, 3 अंक का जोड़ा लगता है। डायरेक्टली बोलेंगे 3 को 2 के बदले 1 2, ये 3 को 2 के बदले 1 2, और ये 3 को 2 के बदले 1 2, यानी बोलेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए ध्यान से देख लें आप लोग, यानी इसका भुजा कितना निकल के आ गया हम लोग के पास, 8 निकल करके आ गया। चलिए आप लोगों को छोटा सा हम बताते हैं तरीका कि किसी भी घनमूल को देखते के साथ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो सीखिएगा, मिटा दे इसको। ये 512 जो था ना वो तुरंत ही निकल जाता अगर हम लोग को वो तरीका मालूम होता है। ऐसे हमको मालूम है, आप लोग को मालूम है कि नहीं वो हम बता देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सीखिएगा, कोशिश करेंगे सिखाने के लिए हम। देखना, उसके लिए आपको कम से कम 10 तक का क्यूब याद रहना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब आपसे पूछे तो 1 का क्यूब 1 होता है, अगर 2 का क्यूब पूछे आपसे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 3 का क्यूब आपसे पूछे तो 3 तिया 9 और 9 तिया कितना 27।
4 का क्यूब पूछे आपसे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अगर 5 का क्यूब पूछे आपसे तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125। 6 का क्यूब पूछे आपसे तो 6 छक 36 और 36 छक कितना हो जाएगा, 36 छक हो जाएगा 6 छक 36 के 6 छत्तीस 18, 18 और 3 कितना होता है 18 2 20 यानी 216, यानी हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 216। 7 के करेंगे तो होगा 343, ठीक है। 8 के क्यूब करेंगे तभी जस्ट हम निकाले थे कितना आया था 512। 9 को करेंगे अगर 9 के करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब करेंगे तो होगा 1000। अब सीखिए, बस इसी से आप बड़ा से बड़ा डिजिट के क्यूब को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे आपको 21 97, यानी बोलेंगे आपको 21 97 ये किसका है से बताइए, यह किसका है। तो डायरेक्टली आपको देखना है कि लास्ट में कितना है 7 है, यानी किसका क्यूब जो है लास्ट में 7, देखो ये 7 है, 7 था ना जी 27 है, तो इसका किसका था 3 के, तो डायरेक्टली लिखेंगे 3, ये 7 की वजह से लिखेंगे 3। और 2 डिजिट को छोड़ करके आगे आएंगे, कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 देखेंगे किसका है, ये 8 है। 8 बड़ा हो जाएगा, छोटा लेंगे तो 2 से छोटा कौन 1, और 1 किसका है 1 का है, यानी इसके बदले डायरेक्टली बोलेंगे 1, यानी 2197 किसका घनमूल हो गया, इसका घनमूल कितना होगा 13 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। अगर हम आपसे पूछें सिंपली, अगर आपसे हम पूछें जैसे हम बोलेंगे आपको कि बताइए कि किसका बोले हम आप लोग को, अगर बोले हम 5 के 25 के बोलते हैं तो 25 के बोलेंगे, आप लोग हम लोग करके देखते हैं। अगर बोले 25 का गुना करेंगे, 25 के गुना करते 25 में तो 625, और 625 के 25 से गुना करके देखते तो 25 25 125, हाथ में 12, 25 गुना 50, और 50 से 10 60 यानी 62 के 2 हाथ में कितना 6, 25 25 125, 25 छक 150 यानी 156। यानी हम बोले अगर आपको कि बताइए 156 और 25 यह इसका घनमूल कितना होगा, तो कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मतलब 25 को 3 बार गुना करने से आता है। चलिए अब देखते हैं, इस तरीक़ा से देखते हैं। लास्ट में देखेंगे कितना है 5 है, तो 5 किसका, देखो तो 5 किसका भैया जी 125 जो था यहाँ पर ही देखेंगे, इसमें देखेंगे ये 5 है, 5 किसका है 5 का है, तो 5 के 5 छोड़ देंगे। अब 2 अंक छोड़ देना है, यानी 6 और 2 दोनों छूट जाएगा, कितना बच गया 15। और डायरेक्टली बोलेंगे किसका ये हो सकता है 15, देखो ये 27 है, 15 से बड़ा हो जाएगा 27, इसीलिए छोटा लेंगे तो देखेंगे 8 है, और 8 क्या 15 से छोटा है, बोलेंगे हाँ है ये है छोटा, तो 28 8 किसका था 2 के था, यानी 2 लगा देंगे, यानी ये आ गया 25। आज समझ बात किस प्रकार हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं इसे। चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार चलिए आगे देखते हैं, घन का हो गया, देखते हैं आगे। चलिए एगो आप लोग दिखाइए, बता करके बना के बताइए कि यदि किसी घन का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए निकालेगा, जल्द निकालेगा, आप लोग निकालिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं और जल्दी कीजिएगा। हो गया, कितना लाए आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट करिए कितना लाए से। देखिएगा मतलब यदि किसी घन का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम बोलेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बताइए। तो अभी जस्ट बताए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कि 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, बोलेंगे 6 और भुजा मेरे पास कितना है, देखो तो 8 है, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे, फिर बोलेंगे 6 गुने, अब 8 2 बार यानी बोलेंगे 8 गुने 8, तो इसको बोलेंगे 8 45 8 छक 48, अब 48 गुने 8 करेंगे तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, अब 32 से 6 कितना हो गया 38,
देख लेना, गुना सही किए हैं। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 को 32, 32 6 कितना हो गया 38 हो गया। 2 बार स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जितना बचा 384 दे रहा है उसका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इसका हम पूछते आपका आयतन ज्ञात कीजिए तो क्या होता, आप लोग अगर आप लोग से पूछते आयतन बताइए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, जल्दी कीजिए। तो इसका आयतन क्या होगा बताइए। देखिए, घन का आयतन बराबर, अब जस्ट बताएं, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो मेरे पास भुजा कितना 8 है, 8 का क्यूब करने के मतलब होता है 8 गुने 8 गुने 8, यानी बोलेंगे 8 ही 8 64, और 64 8 कितना हो जाएगा 512। 3 बार पाइया है ऊपर में, 3 क्यूब है तो 3 सेंटीमीटर क्यूब दे देंगे। ठीक है, हो गया समझ में। अब हम लोग निकाले भी थे 512 का, तो भुजा आया था 8, समझ में आ गया। आशा करते हैं ये घन आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं घनाभ की ओर। देखना, चलो अब घनाभ की ओर चलते हैं। घनाभ में क्या होगा से देखिएगा, समझिए। घनाभ में अगर हम बोले कि यदि किसी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 2, 4, 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें, ध्यान से देखिएगा। उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। यानी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, आपको आयतन निकालना है। चलिए, तो घनाभ के आयतन बराबर आपको अभी जस्ट फार्मूला बताएं हम, क्या बताएं, घनाभ का आयतन बराबर आपको तुरंत फार्मूला बताएं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई मेरे पास 2 है, चौड़ाई मेरे पास 4 है, ऊंचाई मेरे पास कितना है 6 है। तीनों में सेंटीमीटर होगा, तीनों में सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो 6 चौके 24, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, और 24 दूना कितना हो गया 48। 3 बार सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए बात कैसे निकलता है इसे। यदि हम इसको बोलते आपको कि उसका आयतन नहीं बल्कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कैसे आप ज्ञात करते हैं, उसका आयतन नहीं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कैसे आप लोग निकालते हैं, जरा निकाल के बताइए कैसे निकालते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया, कितना लाए आप लोग, क्या पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको फार्मूला लिखाए थे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यानी अगर हम इसमें धरेंगे तो बोलेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है, पहले का वाला लंबाई, क्योंकि पहले यहाँ लंबाई बोले तो वो पहले यहाँ वाला लंबाई होगा 2 इंटू मतलब गुना होगा। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई देखो तो 4 बोल देंगे, प्लस तो प्लस यहाँ पे चौड़ाई, और चौड़ाई कितना 4, और फिर इंटू यानी गुना, और ऊंचाई कितना है 6, यानी बोलेंगे 6 प्लस तो प्लस, फिर से बोलेंगे ऊंचाई, और ऊंचाई मेरे पास है 6, और गुना लंबाई, और लंबाई पहले वाला आ जाएगा कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको बोलेंगे 2 इंटू 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। इसको करेंगे तो 12 8 20 और 20 यानी 44 हो जाएगा, और 44 7 पहले से कितना 2, 44 दूना कितना हो जाएगा 88। 2 बार गुना हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आप लोग बनाइए, अगला हम देते हैं, अगला बताइए, एगो बताइए, उसके बाद अगला टाइप में चलेंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट एगो दे रहे। क्वेश्चन है कि एक घनाभ का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात करें जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। जल्दी कीजिएगा, हो जाएगा? जल्दी करें तो बेहतर रहेगा। हो गया? देखिए, घनाभ का आयतन बोलेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना मेरे पास देखो तो, पहले वाला है यहाँ लंबाई, तो पहले यहाँ लेंगे 10। चौड़ाई भी है, चौड़ाई कितना है? 12। ऊंचाई, लास्ट वाला ऊंचाई कितना है? 14। 12 गुना 14 करेंगे तो 14 दूना 28 के 8 हाथ में 2, 14 एकम 14 और 2 कितना हो गया? 16। और 10 से गुना हुआ तो लास्ट में 0 लग जाएगा, और 3 बार गुना करेंगे तो क्यूब कर देंगे, वही आंसर। ठीक है, चलिए। और बोले घनाभ का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से बोलेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बोलेंगे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यानी बोलेंगे 2 और लंबाई मेरे पास कितना है? 10 गुने चौड़ाई मेरे पास कितना है? 12 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई मेरे पास कितना है? 12 और ऊंचाई मेरे पास कितना है? 14 प्लस तो प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई मेरे पास 14 है और लंबाई मेरे पास कितना है? 10 है। चलिए 2 इंटू 12 में 10 से करेंगे तो 120 प्लस यहाँ 14 में 12 से करेंगे तो अभी हम लोग किए थे कितना आया था? 168 आया था, प्लस 14 में 10 से कर देंगे तो 140 आ जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए इसको, अब 8 बच जाएगा, 8 और 0 0 8 रहेगा, 6 4 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 और 1 हाथ वाला 4, 428 का दुगुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 4 दूना कितना? 8, 856 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी कीजिए, आगे समझ में? आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हो गया? चलिए आगे चले हम लोग, मिटा दें इसको। चलिए आगे देखिएगा। आगे का सवाल क्या है देखना, यदि किसी घनाभ का आयतन 1260 सेंटीमीटर क्यूब है तथा लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें। करा जाए? जल्दी करो। जल्दी करो। देखा जाए, चलिए पहले बोला घनाभ का आयतन, लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर 1260 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर में बोलेंगे 1260 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई दिया हुआ है कितना? 2, चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 3, आपसे ऊंचाई पूछा यानी एच पूछा है, बराबर में बोलेंगे 1260, यानी एच बराबर बोलेंगे तो 1260 इन्हें गुना में 2 3, इन्हें आ जाएगा भागा में 2 3, यानी 2 3 कितना बोल दे? एक बार 6 बोल दे, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 कम 6 और ये 0 बैठ जाएगा, यानी कि एच बराबर हो जाएगा 210 सेंटीमीटर।
हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना। वो क्वेश्चन क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है से सीखिए। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है तो उसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से सीखिएगा। चलिए कीजिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत बच्चा भुचड़ा जाएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया है, मिलाकर है, पिघलाकर नहीं मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए आपके पास एगो घन है, उसके बाद एक और घन इसमें मिला हुआ है, सही से बनिया रहा है। लेकिन अगर इसको हम बोलें तो समझ जाओ आप लोग इसमें कितना घनाभ मिला हुआ है, 3 घनाभ मिला हुआ है। इसका भुजा बोल रहा है यहू 2, यह भी 2। इसका चौड़ाई बोलेंगे तो 2 और ऊंचाई भी तो 2, क्योंकि घनाभ का एक ही चीज़ सब बराबर होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो चौड़ाई निकल गया मेरे पास कितना, 2, ऊंचाई भी निकल गया कितना, 2। लेकिन लंबाई बोले तो लंबाई देखो जुड़ गया, 2 4 6, लंबाई हो गया 6। ठीक है, अब निकालेंगे घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ज्ञात करो, चलो जल्दी करो। देखा जाए, देखो आप बोलेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नहीं, लंबाई मेरे पास कितना 6, चौड़ाई 2, ऊंचाई भी 2, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा आपको जाकर के 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 6 दूना कितना 12 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी BH, 2 दूना कितना 4, ऊंचाई गुने लंबाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी H और B, HB, हाँ वही ठीक है HB। अब है HL यानी कि चौड़ाई गुने ऊंचाई, 6 दूना कितना हो गया 12। अब बोलेंगे 12 12 24 और 24 से 4 कितना 28 और यानी गुना में 2, 28 दूना कितना हो गया 56। हो गया, चला जाए। चलिए मिटा दे इसको। देखो लास्ट क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से समझना, वो भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखो सीखो, क्वेश्चन ये है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई, अच्छा ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर
एक घन बनाया गया है तो उसका भुजा ज्ञात करें। चला जाए, बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, 2 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। अच्छा, वही वाला पदार्थ से न घनाभ और घन दोनों बना था, तो बोलेंगे घनाभ का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयने होता है इसका का भुजा का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, देखो लंबाई कितना था 2, चौड़ाई कितना था 4, ऊंचाई कितना था 6, इन्हें बोलेंगे भुजा का क्यूब। ध्यान से देखा जाए, 6 चौके 24 और 24 दूना कितना हो गया 48, बराबर इन्हें कुछ हो गया भुजा का क्यूब। अगर इधर क्यूब है तो इधर कुछ आ जाएगा घनमूल आ जाएगा, और 48 का घनमूल निकालिए, क्या होगा 48 का घनमूल। 48 का घनमूल कहेंगे तो होगा 2 से लगाएं 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। यानी अगर इसका घनमूल तोड़ेंगे हम तो 2 कै गो है, 4 को 2 है और 1 को 3 है। तो घनमूल में 3 अंक के बदले जोड़ा लगता है, तो 3 को 2 के बदले को 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं लगा, 3 दोनों अंदर आ जाएगा, 3 दूना 6 अंदर आ गया, 2 रूट 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया ये बात। समझ में आ गया तो आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, इसको घर से बना करके रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, आयतन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, घन का आयतन बताना है। घन का आयतन बताना है, जिसका भुजा दे देते हैं 12। भुजा 12 है तो घन का आयतन बताइए। दूसरा है कि लंबाई 15, चौड़ाई 16, ऊंचाई 8, तो आपको घनाभ का आयतन बताना है। घनाभ का आयतन बताना है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और बेल आइकन को भी दबा लिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।